हेलो गाइस एंड वंस अगेन वेलकम हियर टू द निकलेस फिजिक्स क्लास। यहाँ पे आज हम हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन लेसन चल रहा था, मोशन इन प्लेन, ठीक है ना, उसमें हमने ऑब्वियस है एक्सेलरेशंस क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, ये सब बातें, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, ये सिंपल सिंपल कंसेप्ट हमने मोशन इन प्लेन्स के पढ़ लिए थे। उसमें हमने वेक्टर क्वांटिटी का भी डेफिनेशन दे दिया था, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर का एडिशंस, वेक्टर के ऊपर हमने ऑलमोस्ट बहुत सारा डिस्क्रिप्शन अच्छे से ले लिया था हमारे प्रीवियस क्लासेस में। आज हम यहाँ पे जो नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं हमारा मोशन इन प्लेन्स के अंडर में, वो नथिंग बट एक रहने वाला है, या सेपरेटली उसको नाम भी दे सकते हो आप, स्टेट बोर्ड में इसका सेपरेटली नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन करके। ओके, तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले फिजिक्स में उसका नाम है नथिंग बट प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन। अब आप मुझे बोलो कि भैया प्रोजेक्टाइल मोशन नथिंग बट क्या होता है, ये किस टाइप का मोशन है। अपने मोशंस देखे होंगे हमने, जब मोशंस जब पढ़े थे, या हमें सबको मालूम है जब बॉडी डिस्प्लेस होता है एक पोजीशन से, तो उसको मैक्सिमम हम तीन टाइप से उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है हमारा रेक्टिलिनियर मोशन, एक होता है हमारा वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है, तीसरा होता है हमारा रोटेशनल मोशन। हमारे बात ध्यान में, उसको ट्रांसलेशनल मोशन भी हम कहते हैं। यदि कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव हो रहा है इन लीनियर मैनर, हम इसको बोलेंगे भैया रेक्टिलिनियर मोशन। कैसा मोशन कहेंगे हम इसको? रेक्टिलिनियर मोशन। यदि कोई पार्टिकल है या कोई ऑब्जेक्ट है, यदि वो एक पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे भैया? सर्कुलर पाथ कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे। यदि कोई ऑब्जेक्ट है या यदि कोई पार्टिकल है जो कि टू एंड फ्रो हो रहा है एक पर्टिकुलर पोजिशंस के थ्रू, हम उसको क्या बोलेंगे? वाइब्रेशनल मोशन कहेंगे, क्योंकि ये वाइब्रेशन पैटर्न दे रहा है हमें, वाइब्रेट हो रहा है लाइक दिस, ठीक है ना, वाइब्रेट हो रहा है अबाउट मीन पोजीशन, ऊपर नीचे लग जाए। ओके, हाँ, अभी तो मैंने इसको वेव के फॉर्म में ड्रॉ किया, वाइब्रेशनल, ओके, लाइक दैट। रोटेशनल मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन कहा जाएगा, ठीक है। तीन टाइप्स हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद जो हमें पढ़ना है एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन? तो आप सबको पता हो ना, आप जब क्रिकेट खेलते हो, आप जब फुटबॉल खेलते हो, या कोई चीज़ फेंकते हो, अरे बात ध्यान में, जब कोई आप चीज़ फेंकते हो, एग्जाम्पल लो क्रिकेट बॉल है, व्हेन यू आर थ्रोइंग अ क्रिकेट बॉल, किसी पर्टिकुलर आगे के डायरेक्शन में आप यदि क्रिकेट बॉल थ्रो कर रहे हो, आपने देखा होगा जब आप बॉल थ्रो करते हो तो आप किस तरीके से थ्रो करते हो? आप इंक्लिनेशन बनाते हो उस बॉल का विथ रेफरेंस टू बेस, विथ रेफरेंस टू अर्थ। अरे बात ध्यान में, बॉल फेंकते हो, एक तो इस डायरेक्शन में फेंका जाएगा वर्टिकल, एक तो नीचे से फेंका जाएगा डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल। यदि आपको बहुत दूर तक डिस्टेंस तय करवाना है उस बॉल को, तो व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन टू थ्रो दैट बॉल? क्या होता है? हम उसको एक इंक्लिनेशन के तहत फेंकते हैं। ओके ना, इंक्लिनेशन के तहत यानी क्या कि भैया उस बॉल को एक पर्टिकुलर वर्टिकल मोशन भी होता है, एक हॉरिजॉन्टल मोशन भी होता है। अरे बात ध्यान में, तो उसी टाइप का जो मोशन होता है, जो कि इंक्लाइन होता है विथ रेफरेंस टू आवर बेस, इज टर्म्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन। ये यू थ्रो करते हैं हम लोग। अरे बात ध्यान में, इंक्लाइन टू द सरफेस, इंक्लाइन टू द अर्थ सरफेस, मेकिंग सम एंगल थीटा, इस मोशन को क्या कहेंगे हम? प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। लेकिन बात क्या होती है, जब हम बॉडी को इस तरीके से थ्रो करते हैं, इस डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, उस वक्त क्या होता है कि भैया बॉडी कुछ दूर तक ऐसी जाएंगी इस एंगल के तहत, और धीरे धीरे इस बॉडी का क्या होगा, ये बॉडी इस तरीके का एक पाथ फॉलो करेगी। आई बात ध्यान में, इस टाइप का पाथ जब कोई भी बॉडी, एक्सेलरेटेड बॉडी, कोई भी बॉल बोलो, फुटबॉल बोलो, क्रिकेट बॉल बोलो, जब हम थ्रो करते हैं, जब वो थ्रो किया गया बॉल या थ्रो किया गया ऑब्जेक्ट या थ्रो किया गया पार्टिकल यदि इस टाइप का पाथ ट्रेस करता है, तो इसे क्या कहते हैं? ट्रैजेक्टरी मोशन। क्या कहेंगे हम इसको? ट्रैजेक्टरी मोशन, नथिंग बट प्रोजेक्टाइल मोशन। अरे बात ध्यान में, यू जा रहा है, मेकिंग एन एंगल विथ अर्थ सरफेस अप टू सर्टेन डिस्टेंस। आफ्टर दैट क्या हो रहा है? इस केस में इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी भी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है। अरे बात ध्यान में, लेकिन जब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट बोले, हमारा बॉल बोले, जब इस पर्टिकुलर पॉइंट को रीच हो रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रीच हो रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, पीक पॉइंट पे, उसका जो वर्टिकल एनर्जी लगता है,
जो हम दे रहे हैं इसको, वो वर्टिकल एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। ऑलमोस्ट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। यहाँ पे कोई भी एक वर्टिकल फोर्स बोलो, जो हम फोर्स लगा रहे हैं ना, हम फोर्स लगा रहे हैं, बॉल को फेंक रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो फोर्स लगता है वर्टिकल डायरेक्शन का, लगाया हुआ फोर्स, एक्सर्टेड फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में, वो क्या हो जाता है? वो क्या हो जाता है? इट बिकम्स ऑलमोस्ट जीरो, बिकम्स ऑलमोस्ट जीरो। इस पॉइंट पे एक ही फोर्स यहाँ पे लगता है, कौन सा? हॉरिजॉन्टल फोर्स। कौन सा लगता है यहाँ पे? हॉरिजॉन्टल फोर्स ही प्रेजेंट होता है। फिर आप बोलोगे कि सर यहाँ तक तो ठीक है, फिर ये बॉडी अपने आप नीचे कैसे आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। क्यों आ रही है? हमें सबको मालूम है कि कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट इस अर्थ सरफेस पे इज कंटिन्यूसली acted upon by one constant and common force, that is force of attraction, force of gravitation। कौन सा फोर्स है भैया? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। यदि मैं कोई ऑब्जेक्ट फेंक रहा हूँ तो जब तक उस ऑब्जेक्ट में हमने लगाया हुआ काइनेटिक एनर्जी, हमने दिया हुआ एक्सटर्नल फोर्स है, वो फोर्स जब तक हमारे ग्रेविटेशनल को ओवरकम कर रहा है, तब तक हमारा बॉडी हाइट को छुएगा, हाई जाएगा, वर्टिकली थ्रोन होगा। लेकिन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, जिस समय हमारा अप्लाइड फोर्स विल बिकम स्मॉलर देन द व्हाट? ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, उस केस में वो बॉडी और ऊपर ना जाते हुए वो बॉडी नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे। बिकॉज वाई? बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स हैज ओवरकम द काइनेटिक फोर्स, नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी गिवन बाय एनी एक्सटर्नल सोर्स। यदि मैं बॉल फेंक रहा हूँ तो भैया मैं उस बॉल को मेरा खुद का एनर्जी लगा रहा, काइनेटिक एनर्जी दे रहा मैं उसको। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ऑब्वियसली टोटल एनर्जी रहेगा, और उसके बाद डिस्कस नहीं करना हमें, एनर्जी के बाद डिस्कस नहीं। मैं क्या बता रहा कि बॉल ऊपर तक जाएगा और नीचे कब आएगा, बॉल कितने हाइट तक जाएगा, जितना जोर से फेंकोगे बॉल उतना हाइट जाएगा। जितना जोर से यानी क्या? जितना एनर्जी, जितना फोर्स आप लगाओगे आपके तरफ से उस बॉल को, उतना दूर जाएगा। इसका मतलब क्या? आपने लगाया हुआ फोर्स उस पर्टिकुलर केस तक, आपने लगाया हुआ फोर्स इस पर्टिकुलर केस तक ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम कर रहा है। भले ग्रेविटेशनल फोर्स, हर एक बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सबको पता होना। हर एक पॉइंट ऑफ बॉडी के हर एक पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अब डाउनवर्ड है करके वेक्टर में लाएंगे तो माइनस जी। हाँ जी, एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन फिर भी बॉल ऊपर जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो जी है इसको ओवरकम किया है। किसने ओवरकम किया है? हमारे लगाए हुए एक्सटर्नल फोर्स ने ओवरकम किया है। जब तक हमारा लगाया हुआ फोर्स ये ग्रेटर देन जी रहेगा, तब तक ये बॉडी वर्टिकल मोशन मूव होगा, वर्टिकल मोशन मूव होगा। लेकिन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट आ जाएगा, ये पर्टिकुलर पीक आ जाएगा, इस केस पे हमारा अप्लाइड फोर्स इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स नथिंग बट एक स्टॉप हो जाएगा वहां पे, और वहां से फिर बॉडी नीचे गिरना चालू होगा। इसका मतलब क्या? कि एट दैट इंस्टेंट या फ्रॉम दैट इंस्टेंट हमारा अप्लाइड फोर्स विल become less than gravitational force, that is nothing but the gravitational force will overcome what? The applied force, the applied external force to the body। इसीलिए क्या होता है भैया, बॉडी और ऊपर ना जाते हुए बॉडी नीचे की तरफ आती है। क्यों? क्योंकि इस बॉडी को अभी जो फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि हमारे लगाए हुए फोर्स से ज्यादा है। इसीलिए ये जो पाथ ट्रैक्ट होता है, ये जो पाथ ट्रेस किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट से, जब हम उस ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं मेकिंग सम एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू बेस, विथ रिस्पेक्ट टू आवर ग्राउंड, विथ रेफरेंस टू आवर ग्राउंड, विथ रेफरेंस टू आवर अर्थ, उस केस में इस तरीके का पाथ ट्रेस करती है वो बॉडी, और इस ट्रेस किए गए पाथ को हम क्या कहते हैं? ट्रैजेक्टरी मोशन कहते हैं, नथिंग बट एक प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। आई बात ध्यान में? समझ गया व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? ठीक है, एक सिंपल कंसेप्ट है। जब छोटे बच्चे खेलते हैं, बॉल को अंडर आर्म में फेंकते हैं तो भैया बॉल इसी डायरेक्शन में मूव होता है। अनिवार्य में क्यों? क्योंकि हम उसको वर्टिकल फोर्स लगा रहे कि नहीं, हम उसको सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे। फुटबॉल नीचे से मार रहे, पासिंग कर रहे, हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है। जब हम बॉल या हम कोई कॉइन जब टॉस करते हैं, हम उसको जस्ट वर्टिकल फोर्स लगाते हैं, उस समय जस्ट एक ही फोर्स लगने वाला है, ये वर्टिकल फोर्स। अनिवार्य में लेकिन जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को इंक्लिनेशन देते हैं, इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट को हम दो फोर्सेस लगा रहे हैं, एक वर्टिकल फोर्स एज वेल एज हॉरिजॉन्टल फोर्स, मींस एक वर्टिकल फोर्स एज वेल एज एक हॉरिजॉन्टल फोर्स। उस समय उस केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमारा जो भी पार्टिकल समझो, वो पार्टिकल
इस टाइप का मोशन ट्रेस करेगा, दैट इज टर्म नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। आई बात ध्यान में, सिंपल सा कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, आप जरा देख लो, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे का स्टडी करते हैं। ध्यान में, अब जब हम ये मोशन स्टडी करने वाले, प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करने वाले हैं, उस केस में हमें कुछ अजम्पशंस कंसिडर करके चलने होते हैं, ठीक है ना। सिंपल से कुछ अजम्पशंस हैं जो कि हमें कंसिडर करने, वो अजम्पशंस क्या है तभी हम देख लेते हो अजम्पशंस क्या है। सिंपल सा अजम्पशंस है, जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करते हैं उस केस में एयर का रेजिस्टेंस, किसका, एयर का रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर, हम जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ एयर रेजिस्ट करने वाला है। ऊपर फेंक रहे तो ऑब्वियसली एयर उसको रेजिस्ट करेगा, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली फेंक रहे तो उसको कुछ ना कुछ एयर का इफेक्ट होगा हमारे काय के ऊपर, जो भी टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं उसके ऊपर। लेकिन जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करेंगे हमें ये ध्यान में रखना है क्या, कि एयर का जो रेजिस्टेंस है उसको हमें नेग्लिजिबल कंसिडर करना है। हमें ये मान के चलना है कि भैया जो भी हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उस केस में एयर का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एयर का इसके ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं होने वाला है या नहीं हो रहा है, ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको। आई बात ध्यान में, हमें क्या कंसिडर करना है, एयर का जो रेजिस्टेंस है उससे हमें नेग्लिजिबल कंसिडर करना है। आई बात ध्यान में, वेरी गुड। फर्स्ट अजम्पशन, neglect the resistance of air, पहला हमें कंसिडर करना है। अरे बात ध्यान में, नेक्स्ट, जब हम कोई भी टास्क परफॉर्म करते इस अर्थ लेवल पे, आपको मालूम है अर्थ के ऊपर कुछ सिंपल कंसेप्ट या सिंपल चीज़ें जो कंटिन्यूसली एक्ट होती है, ठीक है ना। कौन सी बातें हैं, पहली बात ग्रेविटेशनल फोर्स, कौन सी बात, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अभी हम जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उसमें उस टास्क पे हर वक्त ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट होता है। तो हमें कंसिडर करके चलना है कि जो भी हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, हमें पकड़ के चलना है। आज बात ध्यान में, हाँ, up to certain distance, that is existence of gravitational force up to particular height, particular distance, okay। थर्ड पॉइंट जो हमें कंसिडर करना है, सिंपल कंसेप्ट। और बताओ अर्थ के बारे में तीसरी पॉइंट आपको क्या पता है, अर्थ हमारा स्टेबल है क्या, नहीं, अर्थ हमारा कंटिन्यूसली रोटेट हो रहा है। हमारी बात ध्यान में, सर्कुलर मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन दोनों परफॉर्म कर रहा है, खुद के अबाउट भी वो रोटेट हो रहा है एज वेल एज सन के अबाउट भी वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली मूव हो रहा है। तो ये जो मोशन है, ये जो सर्कुलर मोशन है हमारे अर्थ का, इस सर्कुलर मोशन को हमें क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। क्या करना है, उसका इफेक्ट भी हमें इस केस में नेग्लेक्ट करना है। नेग्लेक्टिंग द रोटेशनल / सर्कुलर मोशन ऑफ अर्थ, कब, जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन या ट्रैजेक्टरी मोशन को हम स्टडी कर रहे हैं उस वक्त ये कुछ 3 सिंपल फंडे जो कि आपको ध्यान में रखना है। हमारे पास ध्यान में क्या, कि दिख रहा है सबको, नहीं दिख रहा है, ठीक है, हाँ जी दिख रहा है। क्या ध्यान में रखना है आपको, 3 चीज़ें ध्यान में रखना है। वो क्या, एक तो ये जो एयर का रेजिस्टेंस है उसको हमें नेग्लेक्ट करना है। सेकंड, ये जो ग्रेविटेशनल का जो फोर्स हमेशा एक्ट होते रहता है कहाँ पे, उसको नेग्लेक्ट करना है। हमारे ग्राउंड के ऊपर हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है, उसको नेग्लेक्ट करना है। तीसरा फोर्स जो हमें नेग्लेक्ट करना है, दैट इज व्हाट, नथिंग बट जो अर्थ है हमारा वो रोटेट हो रहा है, वो अर्थ हमारा मूव हो रहा है, ठीक है ना, दिख रहा है। थर्ड पॉइंट जो हमारा रोटेट हो रहा है उसको भी हमें क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है, उसको भी हमें कंसिडर नहीं करना है। आ रही बात ध्यान में, ठीक है, समझ गया। हाँ, ये 3 चीज़ें हमको पकड़ के चलना है। ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जिस्टेंस रहेगा, लेकिन कैसा रहेगा, तो कांस्टेंट रहेगा। आपको मालूम है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एक पर्टिकुलर हद तक वैसे वैसे कम होते जाता है, ठीक है ना। तो हम जो भी टास्क परफॉर्म करते हैं, आपको मालूम है कि अर्थ के ऊपर कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ग्रेविटेशनल फोर्स को हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, जहाँ तक हमारा ह्यूमन बींग, जहाँ तक हम एग्जिस्ट होते जाते हम देख सकते हैं वहाँ तक। आ रही बात ध्यान में, ठीक है ना। सबको पता है ना, कुछ डिस्टेंस तक ग्रेविटेशनल फोर्स अबाउ द अर्थ, बिलो द अर्थ हम
होता है नॉर्मल सा फ्लक्चुएशन होता है नॉर्मल सा, ठीक है ना, लेकिन हमें उसके कांस्टेंट पकड़ के चलना है। और ये बात ध्यान में, कांस्टेंट पकड़ के चलना है। एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा, लेकिन वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट अप टू पर्टिकुलर हाइट, अप टू पर्टिकुलर हाइट। ये चीज आप कंसिडर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यदि ऊपर नीचे की बात होती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्ट डालेगा, लेकिन हमें उसका कंसिडर नहीं करना है, उसको कांस्टेंट कंसिडर करना है। अरे बात है, अप टू पर्टिकुलर डिस्टेंस एज वेल एज। और दूसरी बात ग्रेविटेशनल के ऊपर जो मैंने कहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जिस्टेंस होना चाहिए। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कंटिन्यूसली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होना चाहिए। ये 3 से 4 बातें जो कि आपको कंसिडर करना है, जो कि आपको अज्यूम करके चलना है जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करते हो। आई बात ध्यान में, फटाक से 3 बातें नोट डाउन कर लो। इसके आप 2 बातें बना सकते हो। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स कंटिन्यूसली एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, आई बात ध्यान में। दूसरी बात, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कांस्टेंट थ्रू आउट द, जो भी हम प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं थ्रू आउट आवर परफॉर्मेंस, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स हो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अरे बात ध्यान में, ये 3 चीजें, या इसको आप 4 बना सकते हो। ये चीज आप अपने कॉपी में फटाक से नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब उसके बाद हम थोड़ा सा इसका एक छोटा सा डेरिवेशन वो हम अब स्टडी कर लेते हैं। ओके, हाँ, वो डेरिवेशन भी क्या होगा। अब चलो, जब हमने वेक्टर्स पढ़े थे, उस वेक्टर के वक्त हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़े थे, याद है आपको। तो यदि आपने मान लिया कि ये मेरा इनिशियल थ्रू किया गया बॉडी है, ये पर्टिकुलर डिस्टेंस तक जा रहा है, उसके बाद इसने ट्रैजेक्टरी मोशन फॉलो करना चालू कर दिया। सपोज ये मेरा वेक्टर जैसे ही ऊपर गया, नहीं बात ध्यान में, ये मेरा इस डायरेक्शन में मैंने मेरा फोर्स लगाया था। अरे बात ध्यान में, अप्लाइड फोर्स है, ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, धीरे धीरे हमारा अप्लाइड फोर्स धीरे धीरे कम होते गया और हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स उसको और कम करते गया। इस केस में ये जो फोर्स है नथिंग बट हमारा वेक्टर मान के चलो इस फोर्स को, ऑब्वियस है, ठीक है। इस केस में मैं क्या कर सकता, इसके ऊपर हम मालूम है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, हम क्या कर सकते हैं, इसके 2 कंपोनेंट को 2 कंपोनेंट के तहत स्प्लिट कर सकते हैं हम लोग। एक कौन सा कंपोनेंट, एक हमारा फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक हमारे फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट। आई बात ध्यान में। अब भैया ये जब एंगल बना रहा है थीटा, आप सबको मालूम है, हमने वेक्टर्स में स्टडी किया है बहुत अच्छी से, ठीक है ना। इसको हम कॉस थीटा कंसिडर करते हैं, यहाँ पे हम साइन थीटा कंसिडर करते हैं। यदि हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, ये फोर्स एक्ट हो रहा है हॉरिजॉन्टल में, फोर्स एक्ट हो रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, एक्चुअल फोर्स ये है। सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको यदि स्टडी करना है ना, एक सिंपल सा ब्लॉक लो, कोई भी चीज, 2 जन खींचो भैया, एक जन इस डायरेक्शन में खींचो, दूसरा आपकी मर्जी इस डायरेक्शन में खींचो, पुल करो, देखो ऑब्जेक्ट किधर मूव होगा, इधर मूव होगा, इधर मूव होगा, जल्दी बोलो। ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है ना, एक्चुअल में फोर्स इक्वल लगाने को ना, ठीक है ना, एक को एकदम मोटे को नहीं खड़ा करना, एकदम पतले को नहीं खड़ा करना है। इस केस में भैया ये मोटा वाला इसको बॉक्स के साथ साथ इस पतले वाले को भी लेके भाग जाएगा, नॉट लाइक दैट, ठीक है ना। इक्वल फोर्स यदि हम लगा रहे हैं यहाँ पे F1 नाम का, अरे बात ध्यान में, उस केस में यार प्लस माइनस छोटा कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, छोटा कम ज्यादा। उस केस में हमारे जो ब्लॉक है वो कहाँ मूव होगा, इधर मूव होगा, इधर मूव होगा, जल्दी क्विक। हमारा ब्लॉक जो है ना वो कुछ इस तरीके का डायरेक्शन फॉलो करेगा। अरे बात ध्यान में, हमारा जो ब्लॉक है ना, घर पे एक्सपेरिमेंट करके देखो भाई, ये फिजिक्स है, फिजिक्स में मोस्ट ऑफ द चीजें आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो घर से, ठीक है ना। आज घर पे जाके काम करो, चेयर लो या कुछ भी लो, एक स्टूल लो, इधर से एक रस्सी बांधो, इधर से एक रस्सी बांधो, आप अपने भाई को खींचने बोलो, आप खींचो, देखो स्टूल किधर जाएगा, ये ऐसा, ये इस तरीके का मूव होगा। अरे बात ध्यान में, नथिंग बट फोर्स ऐसा लगेगा, नथिंग बट व्हाट, इस फोर्स में, इस लगाए हुए फोर्स में, ये जो फोर्स का कंपोनेंट है ना, हाँ जी भैया, इसमें वर्टिकल का भी इफेक्ट हो रहा है, इसमें हॉरिजॉन्टल का भी इफेक्ट है, इसमें वर्टिकल का भी इफेक्ट है। अरे बात ध्यान में, यही बात हमें यहाँ पे स्टडी करना है, सिंपल कंसेप्ट है जी, कुछ नहीं रहा, टेंशन वाली बात नहीं है। ये ऐसा फोर्स लग रहा है, इसमें एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट, हाँ जी, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लग रहा कितना, ये फोर्स इज इक्वल्स टू F, सबको मालूम है F इंटू कॉस थीटा। ये क्या हो गया, ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, FH का मैग्नीट्यूड कितना, F कॉस थीटा। सिमिलर वे में ये F भी है, इसका मैग्नीट्यूड कितना, इसका मैग्नीट्यूड F टाइम्स ऑफ साइन थीटा, हाँ कि नहीं, मैग्नीट्यूड कितना, F टाइम्स ऑफ साइन थीटा, आपका F है। समझ गया इतना क्या क्या मैंने, ठीक है ना। सिंपल कंसेप्ट है भैया, सिंपल कंसेप्ट ध्यान में रखना है। हाँ जी, तो पता है ना, 2 कंपोनेंट हमने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। अब सिंपल फंडा देखो, अब हम थोड़ा सा अलग स्टडी करेंगे। ये जो फोर्स हमने यहाँ पे लगाया था, हमने जनरलाइज देखा था कि हम फोर्स लगा रहे हैं। जब हम फोर्स देते हैं भैया, उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहने वाली है, उसकी क्या रहने वाली है, वेलोसिटी। ये तो हम जनरल टर्म में कंसेप्ट स्टडी किया। अभी इस कंसेप्ट को हमें धीरे धीरे कन्वर्ट करना है, हमारा जो डेरिवेशन है, हमारा प्रैक्टिकल
पॉइंट ऑफ व्यू हमें कन्वर्ट करना है। सिंपल फंडा है, हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने की वजह से क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, नथिंग बट उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ रही है, उसकी वेलोसिटी है कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है, ये सब बातें हम पढ़ने वाले हैं। अब सिंपल पढ़ लेते हैं, यदि मैंने इसको फोर्स लगाया, नथिंग बट इनिशियल फोर्स, नथिंग बट इनिशियल वेलोसिटी है उसके पास, हम कंसिडर करेंगे भैया v को, हाँ v0 बोल लो, इनिशियल वेलोसिटी, क्या क्या भैया इनिशियल वेलोसिटी में अरे बता। अब यहाँ पे तो हमने फोर्स का डिस्क्राइब किए थे, लेकिन जब हम मोशन की बात करें तो यहाँ पे वेलोसिटी आ गई, इनिशियल वेलोसिटी आ गई, फाइनल वेलोसिटी आ गई, एक्सेलरेशन आ गया, यहाँ पे सभी चीज़ें आ गई धीरे धीरे। तो क्या रहेगा, उसको इनिशियल वेलोसिटी रहने वाली, ऑब्वियस है कुछ समय बाद वो एक पर्टिकुलर अटेन कर लेंगे, उसका फाइनल वेलोसिटी पे रहेगा, हम उसको फाइनल वेलोसिटी को हम उसको v कंसिडर करते हैं, हम उसको फाइनल वेलोसिटी। अभी जब भैया वेलोसिटी आ गया, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वो कहाँ आ गया भैया, फिर तो एक्सेलरेशन आ गया, यहाँ पे ए भी आ गया, क्या आ गया भैया यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया, फाइनल वेलोसिटी आ गई, इनिशियल वेलोसिटीज आ गई। ऑब्वियस है धीरे धीरे क्या होने वाला है, जब ये पार्टिकल मूव हो रहा है ना भैया, मैंने क्या कहा प्रोजेक्टाइल मोशन है, अपवर्ड भी जा रहा है एज वेल एज वर्टिकल हॉरिजॉन्टली भी मूव हो रहा है भैया। ऑब्वियसली जब पर्टिकुलर टाइम जैसे जैसे टाइम निकलेगा तो ऑब्जेक्ट वैसे वैसे आगे बढ़ने वाला है, तो धीरे धीरे भैया यहाँ पे टी भी आ गया, नथिंग बट हमारा टाइम पीरियड भी आ गया यहाँ पे, आई बात ध्यान में। तो हमें ये जो कुछ कंसेप्ट है, ये जो कुछ चीज़ें ना हमें धीरे धीरे पढ़ना है। अब टाइम पीरियड आ गया, बॉडी को मैंने इस तरीके से डिस्प्लेस किया, ठीक है ना, डिस्प्लेस किया, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि भैया बॉडी कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, बॉडी क्या कर रही है, डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है भैया कि हम उसको डिस्टेंस ले लेंगे ना, कुछ डिस्टेंस लेंगे हम उसको, चलो कैसे डिनोट करते हैं आपकी मर्जी, एक्स से डिनोट करो। अब देखो भैया एनसीईआरटी में कुछ अलग नेमिंग से डिनोट किया गया होगा, अपना स्टेट बोर्ड का देखोगे अलग अलग स्टेट बोर्ड का, तो उसमें अलग अलग नेमिंग से दिए किया होगा, ठीक है ना, कहाँ पे कहीं पे u दिया होगा, कहीं पे v दिया होगा। अरे बात ध्यान में, हमने यहाँ पे x ले लिया डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है ना, कहीं पे उसको s दिया होगा, डिस्प्लेसमेंट s जनरलाइज में हम डिनोट करते हैं। तो ये सब छोटे छोटे वेरिएशंस, उसको आप चिंता ना करो, उसकी जस्ट कंसेप्ट ध्यान में रखो। x हमारा नथिंग बट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। अरे बात ध्यान में, ये सब चीजें हमें पढ़ना है, और इनको लेके हमें एक डेरिवेशन, सिंपल सा भी डेरिवेशन है जो कि हम डिराइव करेंगे। अब देखो जैसे कि फोर्स तक था तो f cos थीटा f sin थीटा था, हमने क्या किया, इस फोर्स को नथिंग बट वेलोसिटी दे दिया, कौन सी, इनिशियल वेलोसिटी, जो भी हम फेंकेंगे बॉल को तो भैया इनिशियल वेलोसिटी। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे फोर्स के जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थे, अब उसको मैं मेरे वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बनाता, तो मैं f के जगह पे क्या रिप्लेस करूंगा भैया, v रिप्लेस करूंगा, चलो v0, f के जगह पे क्या रिप्लेस करूंगा, v0 रिप्लेस कर दिया। अरे बात ध्यान में, f को कैसे रिप्लेस करना है, v से, क्योंकि हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए इनिशियली फोर्स के बारे में बताया था, ठीक है ना। अब हमें थोड़ा सा डेरिवेशन लेना है, तो हम क्या करेंगे, ये कंसेप्ट की तरफ जाएंगे, v इज इक्वल्स टू v0 cos थीटा। v क्या है हमारा, फाइनल वेलोसिटी, मीन्स जो जिस कौन से भी इंस्टेंट पे आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, तो v इज इक्वल्स टू v0 cos थीटा। उसी तरीके से v इज इक्वल्स टू v0 sin थीटा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अरे बदल में, और दूसरा कंपोनेंट जो कंटिन्यूअसली एक्ट होते रहता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट। ये जो होता है ना, नथिंग बट आपका एक ग्रेविटेशनल होता है, ग्रेविटेशनल, जो कि कंटिन्यूअसली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एग्जिस्ट होते रहता है, ठीक है ना। तो आपको हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट को -g के तहत आप उसको ट्रीट कर सकते हो। अरे बात ध्यान में, समझ गए, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, इसी के तहत हमें इसको भी आगे में स्टडी करना है। ये थोड़ा सा नोट डाउन कर लो आप फटाफट, डायग्राम भी आप अच्छे से ड्रॉ कर दो। ये पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे फिर से हमारा 0 हो जाएगा, हमारा इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर नेमिंग दे सकते हो आप, इसको 0 दे दो, या सॉरी O दे दो, ये जो एट द पीक है उसको कैपिटल A दे दो, ये जो है उसको कैपिटल B दे दो, ठीक है ना। इस टाइप का डायग्राम निकालो। ये जो मैंने भी यहाँ पे नोटेशन दिया है, ये जो मैंने यहाँ पे कुछ नोटेशन दिया है, उसको अपने कॉपी में एज इट इज उतारो। हम इसका डायरेक्शन अभी चालू करते हैं, ओके गाइज। हाँ जी, तो ये हमारे पूरे के पूरे कंपोनेंट्स हो गए। अभी हम इसको डेरिवेशन में डिस्क्राइब करेंगे, देख लो, ठीक है, ये सब समझ गया। अब डेरिवेशन देखो इसका किस तरीके से करेंगे। अब सिंपल फंडा है जो कि मैंने आपको बताया था कि जब हमने यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल फोर्स हमने यहाँ से लगाया, जनरलाइज ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए फोर्स लगाते हैं, मैंने बॉल को थ्रो करने के लिए एक फोर्स लगाया, उसकी वजह से उसमें एक वेलोसिटी आ गया, उसका वेलोसिटी v। ये बात ध्यान में। अब भैया वेलोसिटी है तो वेलोसिटी जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ रहा है तो वैसे वैसे हमारा ऑब्जेक्ट भी बढ़ रहा है। नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नथिंग बट व्हाट, एक्सेलरेशन। हाँ जी, जब ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो उसमें भैया एक एक्सेलरेशन भी आ गया। अब बात क्या आने वाली है कि भैया ये जो ऑब्जेक्ट को है ना, यहाँ पे क्या होने वाला है कि भैया इसके ऊपर जो है वो एक वर्टिकल कंपोनेंट कॉन्स्टेंटली एक्ट हो रहा है,
वर्टिकल कंपोनेंट कॉन्स्टेंटली एक्ट हो रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा है क्या? नहीं है। हॉरिजॉन्टल कौन सा फोर्स लग रहा है क्या? नहीं है। हॉरिजॉन्टल कुछ वेलोसिटी है क्या? नहीं है। तो एक सिंपल कंसेप्ट है, ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है इन वर्टिकल डायरेक्शन, क्या कह रहा है ध्यान से देखो, क्या बोला मैंने? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि भैया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नहीं है। क्यों नहीं है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी? क्योंकि हॉरिजॉन्टल में हमारे पास कुछ फोर्स लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल में जो फोर्स लग रहा है वो है v0 cos थीटा, v0 cos थीटा। इनिशियली जो था v0 एट t = 0 हमारा 0 था। धीरे धीरे हमारे क्या हो गया? बढ़ना चालू हो गया। धीरे धीरे क्या हो गया? बढ़ना चालू हो गया। एट दिस लेवल, एक मिनट ध्यान में रखना, क्या बोला मैंने यहाँ पे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कौन? नथिंग बट एक्सेलरेशन। कौन सी डायरेक्शन में? वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन यानी कौन सा कंपोनेंट जी है? कौन सा कंपोनेंट होगा आपका? एक y कंपोनेंट हो गया, ए वाई हो गया। अब कितना एक्ट कर रहा है जी? कितना एक्ट कर रहा है? v0 ऑफ साइन थीटा। कितना एक्ट कर रहा है? v0 ऑफ साइन थीटा एक्ट कर रहा है। अरे बात है विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंगल थीटा। ओके गाइस, आई बात समझ में? ठीक है। अब दूसरी बात, ये जो है इसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट होते रहता है। कांस्टेंट फोर्स, ये जो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है ना, ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट मूव होता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है। कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है। इसीलिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएंगे, नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन ए वाई इज इक्वल टू जी। बट जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो किस डायरेक्शन में होता है? कंटिन्यूअसली एक्टिंग टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। कंटिन्यूअसली एक्टिंग टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसलिए हम इसको लिखते हैं भैया माइनस जी। इसका कंपोनेंट चाहिए तो हम उसको v0 ऑफ साइन थीटा से डिनोट कर सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू माइनस जी। अरे बात ध्यान में। दूसरी बात जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले, नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू, हाँ जी बोलो, ये इस डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हम इसको क्या डिनोट करेंगे? ax, अलोंग x डायरेक्शन, अलोंग x डायरेक्शन। हाँ जी, कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है क्या x डायरेक्शन में? यहाँ पे एक्ट हो रहा था ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए हमने इसको माइनस जी दिया। यहाँ पे कोई कंपोनेंट है क्या? नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 0 हो जाएगा। किसका? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। आई बात ध्यान में? ये सिंपल फंडा। अब दूसरी बात, अब जब हमने बॉल को या बोलो कोई ऑब्जेक्ट बोलो, जब हमने फेंका है एक प्रोजेक्टाइल मोशन के तहत, उसको जब हमने थ्रू आउट किया है, इसका मतलब क्या कि ये बॉडी यहाँ से डिस्प्लेस होगी। बॉडी ये हमारे ओरिजिनल पोजीशन एट t = 0 से डिस्प्लेस हो गई और आगे मूव होना चालू हो गया। और जैसा जैसा हमारा टाइम पीरियड बढ़ रहा है, वैसा वैसा हमारा ऑब्जेक्ट भी डिस्प्लेस हो रहा है। अरे बात ध्यान में, ये जो ऑब्जेक्ट इनिशियली यहाँ पे था, अब वो ऑब्जेक्ट कहाँ गया? पॉइंट बी पे चला गया। समझ जाओ ना, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है अलग अलग पोजीशन से, और फाइनलाइज बी पे आके फिर से उसका 0 हो जा रहा है। अरे बात है ना, लेकिन बट ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है। तो भैया ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ, कितने टाइम पीरियड में कितना डिस्प्लेस हुआ, वो कैसा निकालोगे? वो कैसा निकालोगे? बोलो, सिंपल कंसेप्ट, कैसा निकालोगे? डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो हम समझेंगे कि भैया ये मेरा एक्स है, एक्स एक्सिस है ना। यदि मुझे यहाँ पे बॉडी को देखना है, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक मेरा बॉडी कितना डिस्प्लेस हुआ है यदि आपको देखना है, तो क्या होता है भैया? बोलो, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू व्हाट? कितना डिस्प्लेस हुआ है, तो उसका वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। उसका वेलोसिटी कितना था, उसका टाइम पीरियड कितना था, वो हमें बताएंगे कि बॉडी उतने टाइम पीरियड में कितना डिस्प्लेस हुआ है, कितनी दूरी तय की है उसने। आगे बात ध्यान में, कितनी दूरी तय की है, नथिंग बट उसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है। डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल्स टू व्हाट? उसका स्पीड इनटू टाइम टेकन। इस केस में हम क्या ले रहे हैं? इस केस में हम क्या ले रहे हैं? वेलोसिटी ले रहे हैं। लेकिन कौन सा वेलोसिटी ले रहे हैं भैया? कौन सा वेलोसिटी ले रहे हैं इस केस में हम लोग? बोलो बोलो। ये v0 sin थीटा वर्टिकल वेलोसिटी, v0 cos थीटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, v0 cos थीटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ठीक है ना, जो कि कांस्टेंट रहेगा, जो कि कांस्टेंट अप्लाई होने वाला है हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे अप्लाई होगा।
इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, ये जो पर्टिकुलर पीक पॉइंट है ना, पीक पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी ये जो ऊपर में जा रहा है ना, दैट विल बी कंप्लीटली माइनस ऑफ जी। ये बैलेंस करेगा, दिस विल बी बैलेंस बाय दिस, बैलेंस्ड बाय दिस, ठीक है ना। अब ये जो है ना, इसको आप तोड़ते बोले तो यहाँ पे भी लग रहा है, यहाँ पे कौन सा लग रहा है, एक सिंगल लग रहा है v0 cos। यदि ये पॉइंट कंसिडर करो ना, ये पॉइंट पे देखो, ये एक हो गया, ये एक हो गया, अरे बात ध्यान, अरे बात ध्यान, क्या है, ये कंपोनेंट्स को मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, स्प्लिट कर रहा हूँ, रिजॉल्व कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, रिजॉल्व कर रहा हूँ। यदि मैंने इसको इस पोजीशन का, इस पोजीशन पे यदि मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये मेरा नथिंग बट, ये मेरा नथिंग बट एक वेलोसिटी का डायरेक्शन है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो भैया इसके दो कंपोनेंट कौन सा रिजॉल्व करूंगा, तो भैया ये हो गया एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हो गया एक वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, हम उसको v के हिसाब से डिनोट देखा जाए तो भैया vx, इसको देखा जाए तो कौन भैया vy, इसको मैं लिख सकता vx, इसको लिख सकता vy, अरे पता नहीं, इसको vx लिख सकता, इसको vy लिख सकता। समझ में आ रहा, ये हमेशा आपका कौन रहने वाला, ये हमेशा आपका कौन रहने वाला है, हमेशा आपका v0 ऑफ cos थीटा, ऑलवेज कॉन्स्टेंटली एक्ट होने वाला। इतना ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम टेक, अरे बात ध्यान में। तो नथिंग बट ये जो हम नेक्स्ट लिखने वाले हैं, नेक्स्ट क्या लिखने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन कोई भी गिवन टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू एक्स। यदि मैं कंसिडर कर रहा हूं कितना डिस्प्लेस हुआ, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा भैया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हाँ जी, इनटू टाइम पीरियड। दिख रहा है क्या, देखो एक बार समझना, बड़ा आसान है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड, आई बात ध्यान, एक्स इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टाइम। अब सिंपल फंडा फिर से क्या, हाँ जी, तो एक्स इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यानी क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, v0 cos थीटा, v0 cos थीटा into what, time period t, therefore what is t, time period is equals to x whole divided by v0 of cos थीटा। ये एक सिंपल सा डेरिवेशन बोल रहे हैं, उसका एक पॉइंट आ गया यहाँ पे, इसको इक्वेशन नंबर 1 देके रख दो यहाँ पे, सिंपल फंडा है। देखो अभी तक मैंने आपको क्या क्या एक्सप्लेन किया, वो सिंपल फंडे की तरफ ध्यान में रखना भैया। ये जो डेरिवेशन है ना पूरे याद हो जाना चाहिए, बिल्कुल 2 मिनट में याद हो जाना चाहिए, ज़्यादा टाइम उसको लगना ही नहीं चाहिए, अरे बात ध्यान में, ठीक है, इतना लिख लो। अब इसको थोड़ा सा मिटा दे क्योंकि मैंने एक्चुअली इधर से चालू करना था, ओके। इसको इक्वेशन नंबर 1 t इज इक्वल टू एक्स अपॉन v0 cos थीटा, ओके। हाँ, अब हम उसका नेक्स्ट कंपोनेंट देखेंगे, उसको मिटा भी सकते हैं आप इफ यू वांट, या फिर हम उसको यहाँ से स्टार्टअप कर सकते हैं। दिख रहा है क्या, 1 मिनट थोड़ा सा, हाँ जी, ओके फाइन, ओके। हाँ, तभी हम इसको यहाँ से चालू करेंगे। अब क्या होने वाला है देखो यहाँ पे, अब क्या होना है, अब ये तो हो गया भैया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात। अब वर्टिकल वेलोसिटी की बात हम करेंगे भैया। तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, नथिंग बट हमने हमारे काइनेमेटिकल इक्वेशंस पढ़े, 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस पढ़े हम, 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस के ऊपर से जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वाला है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, उसके बात करेंगे। तो भैया वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है हमारे पास है s इज इक्वल्स टू वॉट, 80 प्लस, बोलो क्या है, s इक्वल्स टू 80 प्लस हाफ, क्या है, थर्ड वाला s इक्वल्स टू 80 प्लस जल्दी से, या ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, क्या है, s इक्वल्स टू, जल्दी, s इक्वल्स टू ये हाफ ऑफ a t स्क्वायर, s इक्वल्स टू u एंड अपॉन u इज नथिंग बट व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी। इस केस में हमने क्या लिया उसको, इस केस में हमने क्या लिया, v0 लिया, क्या लिया हमने उसको, v0 लिया। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये हमारे पास है, या s इज इक्वल्स टू vt प्लस हाफ 80 स्क्वायर बोलते हो कोई भी, vt प्लस हाफ 80 स्क्वायर। मैंने यहाँ पे v लिया तो आप यहाँ पे u मत लो, यहाँ पे इसको v कर दो भैया, सिंपल फंडा है, vt प्लस हाफ 80 स्क्वायर दिख रहा है ना, हाँ, vt प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करना है, कुछ नहीं करना है भाई, s एज इट इज, व्हाट इज v, ये बात क्या की हो रही है भैया, बात हो रही है ये वर्टिकल वेलोसिटी की बात हो रही है, क्योंकि हमने भैया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकाल लिया, हॉरिजॉन्टल का जो डिस्प्लेसमेंट है, हॉरिजॉन्टल में बॉडी कितना डिस्प्लेस हुआ x, वो हमने निकाल लिया, x इज इक्वल टू v0 into t। अब हमें देखना है कि भैया बॉडी वर्टिकल में कितना डिस्प्लेस हुआ, तो वर्टिकल में हमने उसको सपोज s से डिनोट कर दिया। कंसिडर कर लो कि भैया वर्टिकल में मुझे इस इंस्टेंट पे निकालना है, तो भैया ये मेरा s नथिंग बट वर्टिकल डिस्टेंस, ये मेरा x नथिंग बट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है ना, सिंपल फंडा।
एस इज इक्वल्स टू वी, वर्टिकल वेलोसिटी कितना है जी, वर्टिकल वेलोसिटी कितना है, सिंपल फंडा है, बोलो जी, वी जीरो ऑफ साइन थीटा, ओके जी, इनटू टी प्लस हाफ, हाँ जी ए देखो एक्सेलरेशन कितना है वर्टिकल में, एक्सेलरेशन कितना है वर्टिकल में, देखो देखो एक्सेलरेशन कितना है, माइनस जी, सिंपल फंडा है जी, माइनस जी इंटू ए टी स्क्वायर, ठीक है। यदि मैं इसको लिखा बोलूँ तो क्या हो जाएगा भैया, वी जीरो ऑफ साइन थीटा इंटू टी, वॉट इज टी, अभी हम सब्सटीट्यूट करेंगे टी का वैल्यू, टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन वी जीरो कॉस थीटा, यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट करेंगे, देखो मैं इसको ब्रैकेट में लिखता अलग पेन से, टी इज नथिंग बट एक्स डिवाइडेड बाय वी जीरो ऑफ कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस अब ये माइनस हो जाएगा तो माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये हाफ, ये जी और ये टी का स्क्वायर, फिर से व्हाट इज टी, फिर से हमारा टी है जी भैया x डिवाइडेड बाय वी जीरो ऑफ कॉस थीटा इसका स्क्वायर जी। आई बात समझ में, आई कि नहीं है बात समझ में, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सिंपल सा एक फंडा हो गया। यहाँ पे अब जो जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल करो और जो जो बच के रहता है उसका एज इट इज रहने दो। देयरफॉर जी s इज इक्वल्स टू, देयरफॉर s इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो वी जीरो कॉस वी जीरो साइन जी, ये हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा नथिंग बट tan, ठीक है ना। तो भैया x इंटू टैन थीटा माइनस हाफ जी, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख लेंगे यहाँ पे भैया एक्स स्क्वायर, या उसको एज इट इज रखो x अपॉन वी जीरो इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये हो गया जी आपके लिए फाइनलाइज आंसर, देख लो दिख रहा है क्या, हाँ डिस्टिंग्विश हो रहा है ना, बिल्कुल डिस्टिंग्विश होना चाहिए आपके लिए। ये आपके पास अभी फाइनलाइज आंसर आ गया tan थीटा इंटू एक्स माइनस ऑफ, ठीक है ना, उसको आप लिख सकते हो जी, पूरा का पूरा अंडर में ले सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ भी ऐसा गलत होने वाली बात, ऐसा कुछ टेंशन मत लो कि भैया कैसा हो जाएगा क्या हो जाएगा, उसको एक साथ लिख सकते हो पूरा का पूरा, ठीक है। या फिर जी बाय 2 लिख दो और ये पूरा का पूरा स्क्वायर में आ गया, सिंपल फंडा है। यही आपका इक्वेशन है, यही आपका इक्वेशन का है, यही आपका इक्वेशन देगा भैया डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अलॉन्ग द वर्टिकल डायरेक्शन, एस इज इक्वल्स टू एक्स टी माइनस हाफ ऑफ एक्स टी नहीं क्या tan थीटा, एक्स ऑफ tan थीटा माइनस हाफ ऑफ जी इंटू, देख लो बाकी जो भी है वो एज इट इज रहने वाला है। आगे बात ध्यान में, तो यही हमारा इक्वेशन देगा भैया, ट्रैजेक्टरी मोशन का इक्वेशन देगा, क्या देगा ये आपको, ट्रैजेक्टरी मोशन का इक्वेशन देने वाला है, ठीक है ना। देखो सिंपल डेरिवेशन है, कुछ लगा के इसको, और वैसे मैंने बहुत समय लिया इसको एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन समझा के एक्चुअली मैंने उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है, इसलिए थोड़ा सा समय लगा। जब आप अपने बोर्ड एग्जाम में इस डेरिवेशन को डिराइव करने जाओगे, भैया कॉम्पिटिटिव में सिंपल है, कॉम्पिटिटिव में आपको एक पर्टिकुलर कुछ चीज़ पूछेगा, ये टाइम पीरियड पूछ सकता है, ठीक है ना, फॉर एनी प्रोजेक्टाइल मोशन, फॉर एनी ट्रैजेक्टरी मोशन, हो सकता है उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट पूछे, हो सकता है उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पूछे, वेलोसिटी टाइम पीरियड दिया हो, ये सब बातें इसमें से कुछ भी दिया हो सकता है और बाकी की एक अननोन चीज़ फाइंड करने को बोल सकता है। बट फॉर योर बोर्ड एग्जाम आपके लिए यदि, या फिर कोई भी एग्जाम्स के लिए आपके लिए प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में डेरिवेशन पूछता है, तो फंड आपको ध्यान में होना, जो मैंने भी आपको बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। एक ही टॉपिक एक्सप्लेन किया हम आज के वीडियो में प्रोजेक्टाइल मोशन का। मुझे लगता है कि मैंने बहुत आसानी के साथ, बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे पूरी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, कौन से फोर्सेस एक्ट होते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है, क्यों जीरो आता है, इसका एक्सेलरेशन क्यों ये आता है, सब बातें हमने यहाँ पे एक हमारा सिंपल सा डेरिवेशन करके हमने यहाँ पे आपको प्रूफ करवा दी है, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा प्रूफ है फॉर योर प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको देख लो और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। ओके गाइज, हाँ फाइन।